हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने स्पीकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से जो स्कोर है वो आपका 80+ आएगा। और जिसमें आप देख भी सकते हो कि लाइव क्लासेस में जो स्कोर है वो 90 में से 90 आया हुआ है। किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, क्या मैंने टेम्पलेट स्ट्रक्चर फॉलो किए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका भी जो स्कोर है स्पीकिंग में 80+ आ जाए। और स्टूडेंट, अगर हमारे 16 मई से पहले पहले अगर हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सभी को 50% डिस्काउंट मिलेगा क्लासेस में। लेकिन ये तभी मिलेगा जब हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 16 मई को हमारे पूरे 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है स्टिल, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से हमें करके आना है। एक बार फिर से सुन के देख सकते हो। आपका डाउट था कि हम एक वर्ड इसमें स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। फिर वन लाइन की तरफ चलेंगे। Yellow is considered as the most optimistic color, yet surprisingly, people lose their tempers more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be overpowering if overused. ठीक है, अब स्किप करते हैं किसी वर्ड को। किस वर्ड को स्किप करें? एज द ऑप्टिमिस्टिक, चलो इसको स्किप कर देते हैं। ओवर पावरिंग, इसको स्किप कर देते हैं। सो इसको सीधा बोलेंगे, बीच में पॉज का नहीं आना चाहिए। फिर आपका अगर आप स्किप कर रहे हो तो 1% भी पॉज का पता नहीं लगना चाहिए। येलो इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कलर, येट सरप्राइजिंगली पीपल लॉस देयर टेम्पर्स, सो इट कैन बी इफ ओवर यूज्ड। सो इट कैन बी इफ ओवर यूज्ड। Yellow is considered as the most color, yet surprisingly people lose their tempers more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be if overused. लगभग 1 सेकंड का डिफरेंस आया है। देख लेते हैं चेक करके स्कोर में कितना डिफरेंस आता है। एग्ज़ाम में करके आओगे 1% भी, हल्का सा भी आपका स्कोर में डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे आए ना आए, बट एग्ज़ाम में नहीं आएगा। येलो इसका 86 1 और 2 ये जो है वो मतलब कट करे हैं, बट एग्ज़ाम की स्कोरिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है टोटली। वो क्या है, जितने वर्ड्स आप बोल के आओगे ना उसके बेस पे आपकी स्कोरिंग होगी वहाँ पे। वो मैटर ही नहीं करता कि रीड अलाउड में सामने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तभी अगर कोई वन लाइन करके आता है तो उसका वन लाइन में भी स्कोर आता है। वन लाइन ट्राई करके देखते हैं। वन लाइन जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी लाइन कर रहे हो। और एक जहाँ तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है वहीं तक आपको करके आना है, चाहे आपको 1 या 2 वर्ड एक्स्ट्रा करना पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं। 10 नहीं हो रहे कंप्लीट, 10 हो रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ तक फिर सेंस नहीं बन रही कि रूम्स एंड क्या एंड, कोई सेंस नहीं बन रही। या तो बेबीज़ तक करो या फिर सीधा देम तक करो। येलो रूम्स एंड बेबीज़ तक कर लेते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा बन जाएगा कि येलो रूम्स एंड बेबीज़। ट्राई करते हैं। पीपल लॉस देयर टेम्पर्स मोर ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज़। लगभग जो आप वन लाइन करके आओगे तो आपको 3 से 4 सेकंड लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, कि 10 वर्ड बोलने में 11 वर्ड करने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इतने टाइम में आपका कंप्लीट हो रहा है तो पीपल लॉस देयर टेम्पर्स मोर ऑफ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ना, जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करना, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि आपने इस वर्ड से स्टार्टिंग की है। और देखते हैं कोई करके, वन लाइन ही करके देखेंगे। द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल ड्यूरिंग इवोल्यूशन। लेकिन आपको वन लाइन अगर कर रहे हो तो कैसे वर्ड्स की तरफ ज़्यादा जाना है कि ना तो ज़्यादा हार्ड वर्ड हो, ना ही ज़्यादा लेंथी वर्ड हो, ना ही कोई ऐसे वर्ड्स हो जिनमें ईडी हो, एस या ईएस हो, उनकी तरफ आपको नहीं जाना। कोशिश करना है कि अगर एक ही लाइन में मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि मेरे को जाना है फर्स्ट लाइन की तरफ। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट लाइन। सेकंड प्रेफरेंस, अगर फॉर एग्जांपल अभी स्केल्टन बोलना नहीं आता तो सीधा ही जंप नहीं करना सेकंड लाइन में, तो फिर आप ग्रेट से स्टार्ट कर दो। ग्रेटली बोलना नहीं आता, अल्टर्ड भी नहीं आता, कोई बात नहीं, दा से स्टार्ट कर दो। सीधा जंप सेकंड लाइन पे नहीं करना, सीधा फिर आगे ऐसे थर्ड लाइन पे नहीं करना। वो वर्ड नहीं बोलना आता उसके बाद से आप स्टार्ट कर दो।
द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल ड्यूरिंग इवोल्यूशन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कुछ भी सेलेक्ट करना नहीं पड़ता, ना ही वहाँ पे कोई ऑप्शन होता है। द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लैंड, नहीं दिखा रहा अभी तो ये स्कोर। मोस्ट बेबी स्टार्ट डेवलपिंग देयर हेयरिंग, हेयरिंग पे रखेंगे पोज, वाइल स्टिल इन द वोम्ब। मोस्ट बेबी स्टार्ट डेवलपिंग देयर हेयरिंग वाइल स्टिल इन द वोम्ब। मोस्ट बेबी स्टार्ट डेवलपिंग देयर हेयरिंग वाइल स्टिल इन द वोम्ब। अगर प्रॉपर तरीके से वर्ड्स कैच हो या सभी तो स्कोर बन जाएगा। वन लाइन में अगर एक पोज रख भी लोगे तो भी आपका स्कोर मोस्ट बेबी स्टार्ट नहीं पड़ेगा। नहीं उठा रहा वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट लाइन ज़्यादा रखना, तो वो चांसेस हैं कि उसको उठाएगा फर्स्ट लाइन को। एग्ज़ाम में भी वही आपको बता रहा हूँ कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन की तरफ कम जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट लाइन ही रखनी है। इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ए ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ए ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ए ट्रीटमेंट। कोशिश करना कि एक हल्का सा टोन में लेके जाओ आप चीज़ को, तो फ्लो थोड़ा और बनेगा। इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन, अभी कैच हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, तो आप सिंपली क्या करना, आईडी को लॉग आउट करना, दोबारा लॉगिन करना, तो वो सही हो जाएगा। कोशिश करना कि एक टोन में लेके जाना चीज़ को, जैसे मैं लेके गया था यहाँ पे। एक तो सिंपल तरीका हो गया, इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ए ट्रीटमेंट, या फिर एक टोन में ले जाओ इसको, इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ए ट्रीटमेंट। तो फ्लुएंसी वगैरह फिर आपकी कम नहीं होगी, बाकी आए या ना आए बट फ्लुएंसी आएगी आपकी। समझ आया रीड अलाउड का? वन लाइन में कोई डाउट किस तरीके से करना है किसी का डाउट? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है सर, समटाइम ये देखा है, ये जो ना एक्चुअली सही बोल रहे हैं तो भी जो ना उस वर्ड को कैच नहीं कर पाता, और रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो वो वर्ड हम बोल रहे होते हैं। अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो तो क्या होता है कि वेबसाइट में कभी कभी इतने अच्छे से कैच नहीं कर पाता, रिकॉर्डिंग वगैरह माइक का इशू हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे माइक वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है लैपटॉप में सीधा, ठीक है, तो इसीलिए भी वो हो सकता है कि ऐसा कर रहा हो। लेकिन आप फिर क्या करो, फिर आप फ़ोन में प्रैक्टिस करके देख लो, फ़ोन में सीधा ही रिकॉर्डिंग आपकी सही होगी और उसमें स्कोर भी बन जाएगा प्रॉपर। फ़ोन में एग्जैक्ट बताएगा आपका स्पीकिंग का स्कोर। तो स्पीकिंग जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर फ़ोन से कर लो। एक और करेंगे हम, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, छोटा सा टास्क है, बहुत ईजी टास्क है, फ्री में आपके नंबर हैं 80+ हर बार हैं। कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले सबसे फर्स्ट लाइन जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लेना, फिर इसको ट्राई करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन क्या रखेंगे हम, हाय डैश, डैश में जो भी हमें फ्रेंड दे रखा होगा, ट्यूटर है, टीचर है, जो भी है उसको रख देंगे हाई के बाद। आई वुड लाइक टू टेम्पलेट्स वगैरह वैसे हैं आपके पास, डिस्कस दैट, ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट में हमें यू दे रखा होगा तो यू को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मी में सेंस आ रही होगी तो मी में कर देंगे। नेक्स्ट है यू, और यूरो को हम कन्वर्ट कर देंगे माई में, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस माई ही बनेगा इसका तो, ठीक है। अब आगे लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन में रखेंगे प्लीज़ लेट मी नो, नोट कर लेना आप, इफ़ एनीथिंग एल्स आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। पोजेस बता रहा हूँ फिर से, रखने किधर है हमें, जो हमारा फर्स्ट पोज आएगा, फर्स्ट पोज किधर आएगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले फर्स्ट पोज यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना हाई के बाद। हम पोज कहाँ रखेंगे, दैट के बाद रखेंगे।
उसके बाद जो स्टेटमेंट में हमें पोजेस दे रखे होंगे वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद पोज कहाँ पे आएगा, एल्स पे आएगा, फिर आएगा सीधा थैंक यू पे। यू पे नहीं रखना, थैंक यू पे। यानी कि टेम्पलेट में टोटल कितने पोज हैं, 1, 2 और 3। जहाँ जहाँ पे मैंने फुल स्टॉप रखी है वहीं पे पोज आना चाहिए। अगर आपका पोज आएगा टोटल, और जो हमें टोटल टाइम दे रखा होगा, जो स्पीकर टोटल बोल के जाएगा, फॉर एग्जांपल वो 10 सेकंड जो है वो बोल के गया, तो हमारा उससे लगभग 5 से 6 सेकंड ऊपर होना चाहिए। जो टोटल हमें टाइमिंग दे रखी है 5 से 6, आप 7 सेकंड तक भी लेके जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इससे भी ज़्यादा जा रहा है तो आपकी स्पीड वगैरह स्लो है, आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, पोजेस गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 है तो हम करेंगे 15 से 16, मैक्सिमम 17। इतना हो गया, करें अभी ट्राई। सर ऐसे बोलते हैं कि मोर मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 कोई सेकंड बोलना इसकी चाहिए। लिमिट नहीं है कि हमें 30 तक करके आना है, क्योंकि क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 90 में से 90 आया हुआ है एग्ज़ाम में, सेम चीज़ करके आने से, ठीक है। ऐसा ठीक है कुछ सर। इसकी तो कोई सर लिमिट कितने नहीं सेकंड बोलना है अपने को? बताया। तो जो टोटल टाइम दे रखा होगा उससे 5 से 6 सेकंड ऊपर करेंगे हम, जी सर। ठीक है। करके भी दिखाऊंगा अभी आपको लाइव। ये इतना नोट हो गया, करें फिर अभी नोट करना है जो भी आपको लिखना है। चलो ट्राई करते हैं। दो तीन क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। चलो, यू सबसे पहली बात, इसमें किसकी बात हो रही है, आई वॉन्ट टू आस्क ए कलीग, कलीग बोलना है हमें, ठीक है। हाई कलीग, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। उसके बाद फर्स्ट पोज किधर आएगा, आई नीड टू हैंड इन सम डॉक्यूमेंट टू माई डिपार्टमेंट ऑफिस बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सिंस आई डू नॉट फील वेल इनफ टू गो माई सेल्फ। माइक ऑफ कर दो, किसका है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू आस्क ए कलीग टू हेल्प मी सबमिट दैम फॉर यू। अगर लास्ट के 2-3 वर्ड छोड़ने हैं, फ्लो नहीं बन पा रहा, छोड़ दो, मैटर नहीं करता। यू क्या रखेंगे इसमें, किसकी बात हो रही है, ऑडियंस की बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है। तो हाई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई हैव ए प्रेजेंटेशन टू प्रिपेयर बट आई फील वेरी नर्वस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, सो आई आस्क अ फ्रेंड टू लिसन टू माई प्रेजेंटेशन एंड गिव मी सम एडवाइस, प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। जितने पोज रखने हैं रखो, इसमें कोई लिमिट नहीं है पोजेस की कि आपने पोज रख लिया तो आपका स्कोर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो ट्राई करके देख लेते हैं। हाई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई हैव ए प्रेजेंटेशन टू प्रिपेयर बट आई फील नर्वस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, सो आई आस्क अ फ्रेंड टू लिसन टू माई प्रेजेंटेशन एंड गिव मी सम एडवाइस, प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। कितना गया, 10 में 6, 16। ये चीज़ समझ आई क्या कह रहा था मैं आपको अभी, कि जो टोटल टाइम दे रखा होगा उससे 5 से 6 सेकंड ऊपर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चेक करते हैं, कोई और ट्राई करके देखेंगे। कितना स्कोर आया, 85। कंटेंट भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है, फ्लुएंसी भी 80 है। आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि हर बार मेरा स्कोर इसमें 80 तक एटलीस्ट आए। कंटेंट में चलो ना भी आए, कंटेंट में अगर आपको चाहे 3 मिल गए, 4 आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट फ्लुएंसी आपकी 80+ रहे। और ट्राई करके देखिए। मेन इसमें सारा पोजेस का है, पोजेस बना लिए आपने अगर अच्छे से तो स्कोर आ गया। यू हाय स्कूलमेट, क्लासमेट, जो मर्जी बोल दो। हाय स्कूलमेट, हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब इन द स्कूल कैफ़े बट इट रिक्वायर वर्किंग एक्सपीरियंस दैट आई एम एक्चुअली करंटली लैकिंग, आई आस्क माई फ्रेंड टू टेल अदर स्कूलमेट्स। कोई फुल स्टॉप नहीं थी, कोई कोमा नहीं थी, मैंने कहाँ पे पॉज रखा, जहाँ पे एक हल्का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा था मेरा, यहाँ पे कैफ़े पे, तो यहाँ पॉज रखा। फिर बट से लेके लैकिंग तक किया, उसके बाद आई से लेके स्कूलमेट तक।
चेक करते हैं करके। टाइम बहुत है आपके पास इसमें, सबसे पहले 10 सेकंड मिलेंगी। जब रिकॉर्ड स्पीकर बोल के दिखाएगा किसी वर्ड की लगता है कि प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आप छोड़ दो उसको, स्किप कर दो, उसके बाद फिर से 10 सेकंड आपके पास मिलेंगी। टोटल 20 से भी ज़्यादा सेकंड है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, और सामने लिखा हुआ है, देख के बोलना है। Hi friend, I would like to discuss that. I am interested in applying for a part-time job in the school cafe, but it requires working experience that I am actually currently lacking. I asked my friend to tell other schoolmates. Please let me know if anything else. I will be very grateful to you. Thank you. इसमें जो पोज आया वो किधर आ गया, यहाँ पे आ गया कि इधर आ गया एक्सपीरियंस, बट इट रिक्वायर वर्किंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा था कि सीधा यहीं पे रखूँगा, तो इसको भी सबमिट करते हैं। स्कोर को बाद में चेक करेंगे। सबमिट हो गया, हो गया। एक बार यहाँ पे भी पोज रखते हैं, देखेंगे कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आता। हाय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब इन द स्कूल कैफे, बट इट रिक्वायर वर्किंग एक्सपीरियंस दैट आई एम एक्चुअली करंटली लैकिंग. आई आस्क माई फ्रेंड टू टेल अदर स्कूलमेट्स. प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. 17 ये हुआ, और ये कितना हुआ था? 87. 17 कौन सा था ये? पहले वाले में 87 आया, वो भी 17 सेकंड था, ये भी 17 सेकंड था, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं। तो जिसमें रिलैक्स हो गए उसमें कर दो। स्कोर इसमें भी 87 आया, कोई डिफरेंस नहीं है स्कोर में। यानी कि पोज आपको जितने रखनी है आप रख लो, लेकिन पोज को शो करो अच्छे से कि हाँ मैंने पोज रखा है। और बाकी की जो भी लाइन है उसको कंटिन्यू थोड़ी सी स्पीड में रहनी चाहिए। वो ऐसे नहीं बाकी का भी स्लो आ रहा है फिर पोज भी आ रहा है, पता ही नहीं लगेगा कि आप पोज रख रहे हो या बोल रहे हो। आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब इन द स्कूल कैफ़े बट इट रिक्वायर वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर मैं यहाँ पे पोज रखूँ कि मैंने जॉब पे पोज रख लिया, अब हल्का सा सेंटेंस चाहे कंप्लीट ना भी हो रहा हूँ तो भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा स्कोरिंग पे, फिर भी वो सेम ही आएगी, फ्लुएंसी डिक्रीज नहीं होगी। आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब in the school cafe but it require working experience that I am actually currently lacking. I asked my friend to other schoolmates. Please let me know if anything else. I will be grateful to you. Thank you. है कुछ क्वेश्चन मन में? सर मेरे को तो ये लग रहा है कि अब तक हम जो ना इसको गलत नहीं कर पे आ रहे थे, आप तो डिटो कॉपी मतलब ये सेम ही लाइन रिपीट कर रहे हो और स्कोर आ रहे हैं। एग्जाम में आएगा आपका स्कोर। तो हमें जो इसमें क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर नहीं करना है, कंटेंट बस क्वेश्चन को रीड करके आएंगे तो आ जाएंगे। पता है आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड में स्कोरिंग कैसे होती है। वहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखा होता कि देखो वेबसाइट्स हम भी बना रहे हैं अभी और लगभग बनने वाली है, वो मे बी नेक्स्ट मंथ तक बन भी जाए प्रॉपर तरीके से, जो इन सब से एडवांस होगी हर एक चीज़ में। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है कि बैकएंड में स्कोरिंग कैसे डालनी है। एग्ज़ाम में पियर्सन के एग्ज़ाम में भी स्कोरिंग होती कैसे है, वो कैसे होगी आपको पता, मतलब कि अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अब इसका आंसर कि अगर हम सीधा ये डाल दें कि ये इसका आंसर है, अगर स्टूडेंट ये बोल के आएगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मार्क्स मिलेंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप करके आओगे आपका अलग एक्सपीरियंस है, नितिन करके आएगा उसका अलग थॉट्स हैं, नितिन की, अखिल करके आएगा उसकी अलग थॉट हैं, सुमन करके आएगा उसकी अलग थॉट्स हैं, वो अपने अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा, तो इस तरीके से स्कोर आना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, कंटेंट के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं उनको डाला जाता है कि अगर इतने पॉइंट स्टूडेंट कैच करके, मतलब इतने पॉइंट्स अगर स्टूडेंट बोलेगा या फिर इतने सेकंड वो कम से कम करके आएगा तो उसका स्कोर मिलेगा उसको। एक मिनिमम टाइम लिमिट लगाई जाती है और मेन पॉइंट्स होते हैं कि अगर ये पॉइंट्स कैप्चर कर रखे हैं उसने तो उसको फिर कंटेंट वगैरह में स्कोर मिलेगा, अदरवाइज़ कंटेंट में स्कोर नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या किया, हर एक चीज़ तो मैंने कवर कर दी, तो कंटेंट में तो फुल मार्क्स मेरे आएंगे। फ्लुएंसी कैसे बनेगी वो आपको बोल के बता दी अभी कि प्रॉपर पॉजेज रखो, बाकी का स्पीड में रखो, वो फ्लुएंसी भी आती रहेगी। फिर प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड नहीं बोलना आता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक वर्ड से कंटेंट थोड़ी चला जाएगा, समझ रहे हो? yes. और अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट हुआ तो लाइक वन लाइनर समथिंग, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कंटेंट बोल देना और क्या होगा।
अगर बिल्कुल ही ये लग रहा है कि 5 सेकंड का क्वेश्चन आ गया, पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है अभी कि 5 सेकंड का क्वेश्चन आएगा, अगर आ भी गया तो उसको 2 बार डिफाइन कर देना आप, या फिर मतलब नहीं 2 बार डिफाइन नहीं भी करना तो हमारे पास 20-25 सेकंड है, खुद से हम एडिशनली 5-6 वर्ड्स खुद से भी रख सकते हैं पूरी टाइम लिमिट को पूरा करने के लिए, ठीक है। कम से कम टारगेट ये रखना कि 13-14 प्लस तो हमारा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 13-14 सेकंड तो कम से कम करके आना है। ओके, लाइक जैसे आपने बोला अभी, लाइक जितनी भी स्पीकर के One- सेकंड्स हो रहे हैं 5 और 6 सेकंड्स एक्स्ट्रा हमें बोलना 5 to 6, लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई शॉर्ट आ जाता है तो उसको भी हमें 12-13 तक तो लेके जाना ही है, ठीक है। शॉर्ट्स का मतलब क्या है? मतलब मेरे को तो मतलब 5 सेकंड ऐसे का, अगर कोई बिल्कुल possible 5 है सेकंड की रिकॉर्डिंग आ गई, पॉसिबिलिटी अभी है नहीं कि इतनी शॉर्ट भी आएगी आपको, ये भी देखो कितना शॉर्ट है बट 6 टाइम ही आया है, चांसेस नहीं है। सर ये ह्यूमन चेक करता है या फिर ह्यूमन एआई चेकिंग चेक होना करेगा? पॉसिबल नहीं है, अगर आपका रिजल्ट विद इन 24 आवर या 1 से 2 दिन के अंदर आ रहा है तो ह्यूमन चेकिंग नहीं हुई। अगर रिजल्ट में आने में 5-5 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, तो फिर ह्यूमन चेकिंग पे वो गया। आप रीस्कोरिंग करवा रहे हो तो ह्यूमन चेकिंग पे गया, अदरवाइज़ नहीं होती ह्यूमन चेकिंग। अगर कुछ फ्लैग होगा आपका, मतलब सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, टेम्पलेट का डिटेक्ट हो रहा है, तो फिर ह्यूमन चेकिंग की तरफ जा सकता है। 100% फिर भी नहीं है, जा सकता है। सभी में सेम है, बिकॉज माई होम वाईफाई हैड ए प्रॉब्लम, आई मिस द ऑनलाइन मीटिंग, आई हैड ए शेड्यूल विद माई ट्यूटर, दैट्स इनफ। बाकी का कर दो। Be your My friend has invited me to join a sports club. I am interested in the sport but I cannot join because I am in my final year at university. Please let me know if anything else. I will be grateful to you. Thank you. करके देख लेते हैं ट्राई। अब देखो क्या है कि यहाँ पे कॉमा आ गया, अभी मैं यहाँ पे पीछे पोज रख के आया स्पोर्ट्स क्लब पे, फिर मैंने 4-5 वर्ड के बाद पोज रखा, इसकी भी कोई खास सेंस नहीं बनती। फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करूँगा, क्या पता ये लाइन ज़्यादा लेंथी भी लगे फिर मेरे को, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि थोड़ा और आगे 2-3 वर्ड और बोल के पोज रख लेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट बट आई कैन नॉट जॉइन बिकॉज आई एम इन माई फाइनल ईयर एट यूनिवर्सिटी, ताकि नेक्स्ट की लाइन भी सही हो जाए, ज़्यादा उस पर भी मतलब स्ट्रेस ना पड़े, फिर हम कंफर्टेबल हों, मेन चीज़। ट्राई करके देखते हैं। हाई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी टू जॉइन ए स्पोर्ट्स क्लब। आई एम इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट बट आई कैन नॉट जॉइन because I am in my final year at university. Please let me know if anything else. I will be very grateful to you. Thank you. कितना जा रहा है? हमेशा उतना ही जाएगा टाइम जो मैंने आपको बताया, 5-6 सेकंड ऊपर होना चाहिए, और वो जा रहा है हमारे, देखो 10 में 6, 16। फ्लैंसी वगैरह सभी आ रही है 80, कंटेंट वगैरह आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी 80 है, फ्लैंसी भी 80 है, ठीक है किसी का कोई रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में कोई डाउट? क्योंकि जब आप करके आओगे घर से आपको करने को होमवर्क मिलेगा, फिर नेक्स्ट में पहले हम डाउट करेंगे कल, तो आपका स्कोर भी 80 प्लस होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है मन में तो क्वेश्चन पूछो, क्लियर होगा तभी स्कोर आएगा आपका। अखिल, सुमन, सुमन माइक ओपन करना। सर हाँ जी बताओ। सर सर ये मैं स्पीकिंग तो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, आ रहा भी है, प्रॉब्लम तो मेरे रीडिंग का ही है। रीडिंग का है, रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग का तो प्रेडिक्शन मिलेगी, रीडिंग एक बार तो हो गई ना आपकी, कंप्लीट की है प्रेडिक्शन वो? पूरा नहीं हुआ सर। फिर कौन करेगा उसको, कंप्लीट तो करनी थी ना। प्रेडिक्शन कब तक मिलेगी? इसकी राइटिंग जो है आपके पास उसी में अपडेट हो गई, ऐसे जो आपको डाल रखी है ना उसमें अपडेट हो गई है। मैं एक बार चेक कर लूँ। कर लेना, बाद में हो गया उसमें अपडेट। राज, राकेश, सुजीत, सिर्फ डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ऐसे कुछ, ये मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्लियर है। ठीक है।
इसमें In this, it is fine, sir. This thing, retail lecture only bit considerations. कोई बात नहीं, रिटेल Maybe लेक्चर tomorrow also retail lecture. ठीक है। I need सुजीत, some suggestion for retail lecture. Tomorrow, yes, sir. tomorrow we will discuss. Yes. Also. सुजीत, हाँ सर, जो आपने बोले थे ना, ये यहाँ पर 10 सेकंड रहेगा तो हम 5 नहीं तो 6 सेकंड ऐड करके बोलेंगे। कौन क्वेश्चन में सर 6-7 सेकंड भी रहता है, तो उसमें भी मतलब 12-13 सेकंड सिर्फ बोलना है कि बताया ना मैंने कि कम से कम आपको 12 सेकंड तो ले ही जाना आप। अगर कोई बिल्कुल शॉर्ट भी हो तो भी उसको भी ले जाना। फिर बाकी बात फुल्ली हमें ये जितन जो होगा वही कॉपी कर देना। योर के माई जगह योको पे आई आई अभी, योर को माई योको आई या फिर मी, जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट होगा वो लगा देंगे। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ये अब समझ जैसे गया मैं। ये वाला है कि यहाँ पे आई नहीं फिट हो रहा कि माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड आई टू जॉइन, सेंस ही नहीं बन रही अब यहाँ पे, तो मी लगा देंगे हम। माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी टू ऐसे जॉइन ऐसे स्पोर्ट्स कर क्लब। सकते हैं सर, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड टू मी टू ज्वाइन ए स्पोर्ट्स क्लब। लेकिन स्पीड बनानी है आपको अभी, स्पीड में। ठीक है, आपने 4-5 वर्ड बोल के दिखाई, वहीं से आइडिया हो गया क्या दिक्कत आएगी। जब घर पे ट्राई करोगे तो स्पीड की प्रॉब्लम आएगी, स्पीड बनाना। ठीक है, तब स्कोर दिखेगा आपको।